तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो अभी तक हम 7वें अध्याय पढ़ चुके हैं। तो हमने देखा किस प्रकार भगवत गीता के प्रारंभिक 6 अध्याय भगवत गीता की फाउंडेशन है और यह फाउंडेशन के माध्यम से भगवान अर्जुन को शरीर से ऊपर अपनी चेतना आत्मा के स्तर पर लाने के लिए बोलते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी चेतना को आत्मा के स्तर तक लाता है फिर वह व्यक्ति कर्म योग में संलग्न होता है। उस कर्म योग में स्थित होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है जो कि गुरु के माध्यम से हमको प्राप्त होती है और जो इस ज्ञान और कर्म के माध्यम से भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करता है फिर तीसरा स्टेज जो कि भक्ति है या फिर योग की पूर्णता कहलाती है। तो 6ठे अध्याय के अंत में हम देखते हैं कि अब भक्ति करना है। तो समझ गए सबसे श्रेष्ठ योग क्या है? भगवान की भक्ति करना। तो उस भक्ति को शुरुआत कैसे किया जाए? श्रवण के माध्यम से। इसलिए नवदा भक्ति जो हम भागवत में पढ़ते हैं उसकी शुरुआत होती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो शुरुआत होती है हमेशा श्रवण से। इसलिए भगवान 7वें अध्याय की शुरुआत करते हैं श्रवण की महिमा से कि किस प्रकार श्रवण करेंगे तो हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश कर पाएंगे। और भगवान अपना स्वयं का परिचय देते हैं। प्रकृति की 8 मुख्य वस्तुएं जैसे कि 5 महाभूत पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि और 3 सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि और अहंकार, ये सब भगवान की भिन्न प्रकृति है। और इसके ऊपर भगवान की जीव शक्ति अर्थात आत्माएं हैं जो शरीर को चलायमान रखती है, जो प्रकृति को चलायमान रखती है। तो ये सारी शक्तियां भगवान की हैं और यह सब समझने के बाद व्यक्ति भगवान को समर्पित करता है। तो 4 तरह के सुकृतिन जो भगवान की शरण में आते हैं और 4 तरह के दुष्कृतिन हमने देखा था। मूढ़ा
तो मूढ़ा अर्थात जो अत्यधिक अपने भौतिक जीवन में व्यस्त है। इसके बाद था नराधम। नराधम अर्थात जो भगवान के अस्तित्व को ही नकारते हैं। इसके बाद था माया अपहृत ज्ञान, अर्थात जो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं लेकिन वह शास्त्र की गलत व्याख्या करते हैं। और चौथे थे आसुरिम भावम आश्रिता, जो भगवान से द्वेष करते हैं। तो ऐसे चार लोग भगवान के आश्रय में कभी नहीं आते। जो गलत कार्यों में अर्थात दुष्कृति को प्राप्त करते हैं वैसे हैं, लेकिन जो सुकृतिन हैं, जिन्होंने अच्छे सतोगुण जीवन शैली जिया है, या तो इस जीवन में या पूर्व जन्म में उस सुकृति के माध्यम से भगवान का आश्रय लेते हैं। तो चार अवस्थाएं हो सकती हैं जिसके माध्यम से वे भगवान का आश्रय लेते हैं। जो क्या क्या है? आर्त अर्थात परेशानी में, अर्थार्थी अर्थात कोई वस्तु की मनोकामना के लिए, और जिज्ञासु अर्थात जिज्ञासा पूरी करने के लिए, और ज्ञानी जिन्होंने शास्त्रों का गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो ऐसे चार लोग भगवान के आश्रय में आते हैं। और अंत में अर्जुन भगवान से श्रवण करता है कि कैसे भगवान समग्र सृष्टि के आदि देव, आदि भूत, आदि आत्मा इत्यादि सबके स्रोत हैं। तो 8वां अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। यह भगवत प्राप्ति क्यों नाम है? क्योंकि भगवत प्राप्ति अर्थात अब भगवान का ज्ञान हो गया, तो अब क्या करना है? भगवान को प्राप्त करना है। तो हम 7वें अध्याय में क्या देखा था? भगवान ने बोला था जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम आध्यात्म कर्म चाखिलम। तो जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। ये वास्तव में ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो 7वां अध्याय क्या है? भगवान ज्ञान। तो भगवान का ज्ञान हो गया, तो अब भगवान को प्राप्त करने की मनोकामना व्यक्ति के अंदर आएगी। कोई भी जानकारी ले लिए तो फिर अब हमें उसको प्राप्त करने की इच्छा हमारे अंदर आती है। जैसे कोई वस्तु का विज्ञापन क्यों होता है? मान लो कोई आइसक्रीम का एडवर्टाइजमेंट है या कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टाइजमेंट है, तो सामान्यतः व्यक्ति यही पूछेगा कि हमको ये मिलेगी कहाँ, या आइसक्रीम बहुत अच्छी है तो फिर कौन सी दुकान में मिलेगी, या यह वस्तु बहुत अच्छी है तो कहाँ पर बिकती है। इसी तरह 7वां अध्याय हमने पढ़ा है भगवत ज्ञान, अर्थात भगवान के विषय में हमने ज्ञान अर्जित की। तो अब भगवान को हम लोग प्राप्त कैसे करें, ये 8वां अध्याय में आता है। आगे बढ़ते हैं। 7वें अध्याय के अंतिम में जो श्लोक है उसमें क्या बोलते हैं? साधिभूताधिदैव मा साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतस। तो जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान को जानना और समझने की क्या योग्यता है, ये भगवान ने यहाँ बताई है। तो इसको समझने के लिए भगवत गीता के 7वें अध्याय के लास्ट 2 श्लोक जो हैं 29 और 30, ये हमें समझना बहुत ही जरूरी है। तो हम अब प्रारंभ करते हैं इस अध्याय से, क्योंकि क्या बोला था? किम अध्यात्म किम अधियज्ञ अधिभूत, ये टर्मिनोलॉजी यूज किए थे भगवान ने। तो अर्जुन पूछते हैं कि ये जो आपने बोला था वो क्या बोला था भगवान? मेरे को तो समझ में नहीं आया था। ये प्रश्न पूछते हैं अर्जुन। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते।
अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बतलाइए। तो पांच चीज पूछता है। तो क्या पूछता है? हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? आपने ब्रह्म बोला, वो है क्या चीज? आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, और देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। भगवान बोलते हैं, हे मधुसूदन, फिर से अर्जुन उसी प्रश्न करते हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो पहले में पांच सवाल था, इसमें तीन सवाल है। क्या बोलते हैं? हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वो शरीर में कैसे रहता है, और जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, उसके भगवान उत्तर दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ब्रह्म क्या है? तो भगवान बोलते हैं, जीव और अविनाशी जीवित इकाई को ब्रह्म कहा जाता है। तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है जो जीवित इकाई है, उसका जो स्वभाव है। तो जीव की जो प्रकृति है या स्वभाव है, उसको अध्यात्म कहते हैं। तो कर्म क्या है? जो शरीर की ओर ले जाने वाले कार्य, जो कार्य करके हम शरीर भोग कर सकते हो, वो उसको कर्म कहा गया है। अधिभूत क्या है? तो ये जो भौतिक प्रकृति है, इसी को अधिभूत कहते हैं। सारे जीव, जीवात्मा जितने भी प्रकृति में रहते हैं, उनको अधिभूत कहा जाता है। अधिदैव, अधिदैव बोलते हैं जो भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म है, उसमें सभी देवी देवता शामिल हैं, तो वो है अधिदेव। अधि यज्ञ क्या है? तो अधि यज्ञ है त्याग का भोग करने वाला, अर्थात परमात्मा ही अधि यज्ञ है। परमात्मा रहते कहाँ हैं? तो सभी के हृदय में रहते हैं, दिल में रहते हैं। भगवान कहते हैं, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। इसके बाद आठवां है, मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए। तो उसको याद करने के लिए क्या करना होगा? हमें जीवन भर स्मरण का अभ्यास करें। तो यहाँ पर कुछ विशेष शब्द का इस्तेमाल भगवान ने किया है 29 और 30वें श्लोक में। जो शब्द यहाँ पर हमने देखे हैं, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदि भूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधि यज्ञ क्या है, और प्रयाण काल में यह जो आठ शब्द का इस्तेमाल भगवान ने पिछले अध्याय के अंतिम दो श्लोकों में किया। तो अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। तो आठवें अध्याय की शुरुआत होती है, अर्जुन के भगवान से पूछते हैं ये सारे प्रश्न। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और प्रयाण काले अर्थात अंतिम समय में जीवों की क्या गति होती है। यह सब प्रश्न अर्जुन भगवान से कर रहा है। तो अर्जुन ने आठवें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में प्रश्न पूछे, उन्हीं के उत्तर स्वरूप ये आठवां अध्याय चलने वाला है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। यह सात शब्द भगवान ने पिछले अध्याय में इस्तेमाल किए थे। अर्जुन उन्हीं सात शब्द को जो है उनकी व्याख्या सुनना चाहता है, और यही आठवें अध्याय का मूल सिद्धांत है। भगवान जवाब देना शुरू करते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? अक्षरम परम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मोचते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। श्री भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य जो स्वभाव है वो अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित जो गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। तो पहला प्रश्न अर्जुन से पूछा कि ब्रह्म क्या है, तो भगवान क्या कहते हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव है वो ब्रह्म कहलाता है। अब अविनाशी में दो चीजें आती हैं।
भगवान भी अविनाशी हैं और आत्मा भी अविनाशी है, तो भी अविनाशी है, तो परमात्मा और आत्मा दोनों अविनाशी हैं, तो दोनों को ही ब्रह्म बोला जाता है। तो कहीं कहीं पर क्या होता है, शास्त्रों में कहीं पे भगवान के लिए उपयुक्त होता है और कहीं पे ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो किस स्थान पर परब्रह्म भगवान और किस जगह पर ब्रह्म जीवात्मा के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये हमें आचार्य बताते हैं। तो जैसे 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 कोई लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, में जो ब्रह्म है वह आत्मा के लिए प्रयोग होता है, और जो परब्रह्म शब्द का इस्तेमाल होता है वह मात्र परमात्मा के लिए ही नहीं प्रयोग में लाया जाता है। तो ब्रह्म हम दोनों को बोल सकते हैं, आत्मा को भी और भगवान को भी। और जहां पर परब्रह्म शब्द आता है वहां मात्र परमात्मा के लिए है, और उसका स्वभाव क्या होता है हम आगे देखेंगे। क्या बोलते हैं, स्वभावम अध्यात्मम उच्यते, इसका नित्य स्वभाव अध्यात्म है, अर्थात आत्मा का जो गुण है वो है, या आत्मा कहलाता है। अब उसका स्वभाव क्या है, अध्यात्मम, अर्थात भगवान से जुड़ना या भगवान की सेवा करना। तो जीवात्मा का स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीव का असली स्वरूप कृष्ण का नित्य दास होना है। जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है तब भौतिक प्रकृति की सेवा करने लग जाती है, यानी कि भगवान की सेवा छोड़कर माया का दास बन जाती है। तो किसी ना किसी की सेवा हमें करनी पड़ती है, हमारे स्वभाव में ही है सेवा करना। तो हर कोई किसी न किसी की सेवा करता है, कोई अपने ऑफिस की सेवा करता है, कोई अपने परिवार की सेवा करता है, कोई और की सेवा करता है। तो सेवा करना हमारे स्वभाव में ही है, लेकिन जो हमारा वास्तविक स्वभाव है वह है भगवान की सेवा करना। स्वभावो आध्यात्मम उच्यते। जब जब तो हमें किसी ना किसी की सेवा तो करनी ही पड़ती है, चाहे माया की सेवा करें या फिर भगवान की सेवा करें। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत संगीतः। तो जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती है, और जीवात्मा को भगवान की सेवा करनी चाहिए। पर जब वह इंद्रियों की सेवा करने लग जाती है, जिसके कारण वह और ज्यादा बंध जाती है और विभिन्न प्रकार की योनियां प्राप्त होती है। उदाहरण, एक व्यक्ति कुछ भी खा रहा है तो उसको फर्क नहीं पड़ता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो उसका अगला शरीर किसका मिलेगा, सूकर का मिलेगा। क्यों, सूकर क्या करता है, वह कुछ भी खाता है। तो सूकर को कोई हलवा देगा वो भी खा जाएगा, कोई उसे मल देगा वो भी खा जाएगा, तो उसे पता नहीं है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो इस प्रकार जो जीवन जीते हैं ऐसे व्यक्ति को जानवर या निम्न योनियां प्राप्त होती है। चलो आगे। तो हम देख सकते हैं, देखिए एक व्यक्ति है कुछ भी खा रहा है, इधर में लॉलीपॉप है, कोई मीट कुछ खा रहा है, तो कुछ भी खा रहा है, वो कोई परहेज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो प्रवृत्ति है ये कुछ भी खाने की बन रही है। कोई व्यक्ति स्त्री संग करना चाह रहा है तो उसकी प्रवृत्ति वैसे ही बन रही है। कोई व्यक्ति अपने तिलक लगा रहा है, संस्कार का कार्य कर रहा है, तो कीर्तन वगैरह में भाग ले रहा है, वो उसकी प्रवृत्ति वैसे ही बन जाएगी। तो जैसे जैसे हम कर्म करेंगे, जैसे जैसे स्वभाव होगा हमारा, वैसे ही हमारी प्रवृत्ति बनती जाएगी। तो
तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो में वात्रा देहे देह वृतावरम। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह जो भौतिक प्रकृति है अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चांद जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदैव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर या यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो पहला में 5 प्रश्न, दूसरा में 3 प्रश्न। तो प्रश्न क्या था, ब्रह्म क्या है अर्थात आत्मा क्या है। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, जीव जो अविनाशी जीवित इकाई है वो ब्रह्म है। तो जीवित इकाई और अविनाशी जीवित इकाई कौन कौन है, आत्मा भी है और परमात्मा भी है। अब अध्यात्म क्या है, तो भगवान से जो जुड़ना या फिर जीव की जो प्रकृति है वही अध्यात्म है। इसके बाद कर्म या सकाम कर्म के कारण संसार से बंध जाता है, सकाम कर्म से शरीर की ओर ले जाता है, और आध्यात्मिक गतिविधियां जो हैं हमें परमात्मा की ओर ले जाते हैं, जबकि भौतिक गतिविधियां यानी हमारे इंद्रिय तृप्ति के कर्म हमें शरीर के तरफ से ले जाते हैं। इसके बाद प्रश्न करते हैं अधिभूत क्या है। ये जो भौतिक प्रकृति है यहाँ पे जितने लोग हैं सब क्या है, अधिभूत है। अधिदैव क्या है, विराट प्रकृति जिसमें समुद्र है, जिसमें पहाड़ है, तो सूर्य है, चंद्रमा है, तो भगवान इनके बारे में हमें बताया था। और अधिदेव क्या है, विराट प्रकृति जिसमें सभी देवी देवता शामिल है, तो 5वीं प्रवृत्ति होती है। इसके बाद अधियज्ञ का स्वामी कौन होता है, तो अधियज्ञ का स्वामी होते हैं परमात्मा जो हमारे हृदय में हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। इसके बाद परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो सभी के हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानी मायया। क्या बोलते हैं कि मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद करें, जीवन भर स्मरण का अभ्यास करें। तो अब आगे पूरा अध्याय अंत काल के बारे में क्या है, 7 का प्रश्न का उत्तर भगवान ने फटाफट दे दिया। अब 7वें के लिए में पूरा जो चैप्टर है ये 8वां जो प्रश्न है, मृत्यु के समय कैसे भगवान को याद करें उसके बारे में हमें भगवान बता रहे हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति ना अस्त्र संशय। और जीवन के अंत में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान क्या बोलते हैं, अंत मति सो गति, अंत में जो भी मन में आएगा, जो भी स्मरण आएगा वही गति हो जाएगी। तो जीवात्मा क्या है, ब्रह्म है और दिव्य है, लेकिन जब वह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो वह अपने आप को भी शरीर मानने लग जाता है। तो इस प्रकार वह भौतिक प्रकृति में रह जाता है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि हम भौतिक प्रकृति से ऊपर उठ सकते हैं अगर हम अंत काल में भगवान का स्मरण कर लें, तब तो ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है इससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो भगवत प्राप्ति हम कर सकते हैं, और इसके लिए हमें क्या करना है, भगवान बोलते हैं कि हमें अंत काल में भगवान को याद करना है, और याद करते हुए अपने शरीर को छोड़ना है, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी संशय नहीं है, यानी कि भगवान इसमें हमें तो बता रहे हैं कि यहाँ चित्र में देख सकते हैं, इसमें यक्ष युधिष्ठिर वार्ता है, यक्ष प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर उसका जवाब देते हैं। तो यक्ष पूछते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस दुनिया में,
तो क्या बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यह यमालयम शेषा स्थावर क्षन्ति किम आश्चर्यम मतम परम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इस श्लोक से देहधारी प्रतिदिन यमलोक को प्रस्थान करते हैं, यानी एक एक करके सभी की मृत्यु देखी जाती है, फिर भी जो यहाँ बचे उड़ जाते हैं वे सदा के लिए यही टिके रहने की आशा करते हैं। तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या भला हो सकता है। तात्पर्य यह है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, और उस मृत्यु के साक्षात्कार के लिए सभी को प्रस्तुत रहना चाहिए। किंतु हर व्यक्ति इस प्रकार जीवन व्यापार में खोया रहता है, जैसे कि उसे मृत्यु अपना ग्रास नहीं बनाएगी, वो अपने को ऐसा सोचता है। तो भरत महाराज की कथा हमने चर्चा करी थी। भरत महाराज जो थे अपना राज्य का त्याग करके चले गए थे जंगल में कि हम तपस्या करेंगे और भगवान के नाम का जप करेंगे, ये सब करेंगे। तो क्या होता है कि एक हिरन जो प्रेग्नेंट है और उसको हाथी वगैरह चेज कर रहा है, तो वो भाग के आ रही होती है, सामने दिखाई देता है कि उसको एक नदी आ रहा होता है। तो कोई भी हिरन तो ऐसे बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन अगर किसी जानवर का, किसी का अगर बच्चा देखा जाए तो बच्चा और खूबसूरत होता है। तो क्या होता है कि जब हिरनी जो माता थी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो छोटा सा शिशु, हिरन शिशु को से आसक्ति हो जाती है भरत महाराज की। और आप देख सकते हैं दूसरे चित्र में, बीच वाले चित्र में, कि जो भरत महाराज हैं इनका मन अब भवन में कम लग रहा है, मृग के पीछे ज्यादा लग रहा है। तो एक समय की बात है कि, और ये जो भरत महाराज हैं ये मृग को तैयार करते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, बहुत लाड़ करते हैं। तो एक समय की बात है, रात्रि में हिरन अपनी कुटिया से बाहर चली गई, और इनको इतनी आसक्ति हो गई थी हिरन में कि तो उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। तो फिर एक समय जब पहाड़ी से निकल रहे होते हैं तो उनका पैर फिसल गया और वो खाई में गिर जाते हैं। जब खाई में गिरते हैं तो उनके मन में यही चल रहा था कि हिरन कहाँ चला गया, कहीं वो मर ना जाए, कोई उसको खा ना ले। तो वो लास्ट में हिरन को याद करते हुए उनके प्राण छूटे, तो उनका अगला जन्म हिरन का ही हो गया। तो ये उदाहरण से हम समझ सकते हैं। क्या बोले, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो हम लोग भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग अपना तैयारी कर रहे हैं मृत्यु के समय में क्या मन में नहीं रखना है, क्या सोचना है, इसकी में ट्रेनिंग मिल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में पहाड़ी पे ये जा रहे थे और स्लिप किए तो आ गए खाई में, और खाई में उनके मस्तिष्क में देखिए ये हिरन ही चल रहा है। तो ये अगला जन्म जो पाते हैं वो हिरन का पाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोर्बुद्धि एवं वैश्य असंशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि आपको मेरा चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, और अपना युद्ध भी करना चाहिए। तो अर्जुन तो योद्धा है, इसलिए उसका काम है युद्ध करना। अब स्टूडेंट है, उसका क्या कार्य है,
वो क्या भगवान बोल रहे हैं, मेरे को याद करो और अपना कार्य करो। तो क्या है स्टूडेंट का, कोई बताएंगे? मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। आपको में थोड़ा बीच बीच में आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही प्रभु? आ रही है प्रभु जी। हाँ, तो किसी के पास जवाब नहीं है? प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न ये पूछा है प्रभु कि भगवान बोल रहे हैं कि अंतिम समय में आ- हमें हमें भगवान का स्मरण करना है और कार्य करना है। जैसे अर्जुन को बोला युद्ध करो और मुझे स्मरण करो। अगर विद्यार्थी होगा तो वो क्या करेगा, युद्ध करेगा या कुछ और करेगा? हरे विद्यार्थी कृष्णा होगा, प्रभु जी। पढ़ाई करेगा। और हाँ, हमें भी, तो अगर विद्यार्थी हमें है तो उसके लिए भगवान का इंस्ट्रक्शन हमें है कि जीवन भर मुझे याद अभ्यास करो करना होगा। और विद्या अभ्यास अर्जन करना करो। होगा। जी। जीवन और भर अगर अभ्यास कोई, करना होगा। हाँ, अगर कोई गृहिणी है, घर का खाना बनाता है, उसके लिए युद्ध क्या है? वो तो खाना नहीं कर। बनाना, कर्तव्यों का पालन करना, हाँ, अपने कर्तव्य का पालन करना है और भगवान को याद स्मरण करना। करना है। हम्म। बहुत सुंदर। भगवान बोलते हैं आगे, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। इसके बाद एक कथा आती है अजामिल की। तो अजामिल क्या होता है, एक ब्राह्मण पुत्र होता है। और ब्राह्मण के पुत्र होने के नाते एक बार की बात है, ये अपने पिताजी के लिए हवन के लिए सामग्री लेने के लिए जंगल में जाता है। तो जब जंगल में जाता है तो देखता है एक स्त्री पुरुष संग कर रहे हैं। तो संग करते हैं तो ये देख करके इसके मन में भी कुछ कुछ ये चिंता करने लग जाता है, ध्यान करने लग जाता है। ध्यान करने के बाद ये, इसकी भी इच्छा होती है संग करने की। तो ये जाता है उस स्त्री के पास में और स्त्री को तैयार करता है अपने साथ चलने के लिए। तो स्त्री तैयार हो जाती है धन के लालच में। तो इसके बाद वो स्त्री को लेके आता है और लेकर के आता है तो अपने घर में रखता है। और अपने माता जी पिताजी को, क्योंकि ये दुष्चरित्र स्त्री होती है, तो इसके संग में वो आकर के अपने माता जी को पिताजी को घर से बाहर निकाल देता है, अपनी पत्नी को भी बाहर कर देता है और इसके संग में रहता है। तो उसके बच्चे होते हैं, कुछ 4-5 बच्चे होते हैं। जो सबसे छोटा इसका बालक होता है, और तो कोई संतों के ने कुछ इसकी पत्नी को और इसको बोला है कि नारायण नाम रखना अपने बच्चे का, छोटा जो बच्चा हुआ है तो ये नाम रख देता है नारायण। तो हमेशा ये नारायण नारायण, क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं वो इसकी बात सुनते नहीं है, तो छोटा बच्चे को ये हमेशा याद करता रहता है नारायण नारायण करके। तो एक समय की बात है जब इसकी मृत्यु होने वाली होती है, तो अ, इसकी मृत्यु होने वाली होती है, जब यमदूत आते हैं तो इसके मुंह से नारायण नारायण निकल जाता है। अब पता नहीं, ये इसकी भावना ऐसी होती है कि दूत हैं ये बड़े भयानक हैं, नारायण यहाँ से हट जाओ तुम डर जाओगे। या फिर हो सकता है इसको ऐसा लगा हो कि नारायण मुझे बचा लो, अब कोई और तो सुनता नहीं मेरी, नारायण का को पुकार रहा था। तो जैसे ही ये देख सकते हैं आप लोग, ये यमदूत हैं, यमराज के दूत हैं। ये या अजामिल लेटा हुआ है, मृत्यु शैया पे है। तो इसकी आत्मा को उठा करके ले जाने वाले हैं, लेकिन चूंकि इसने अंत समय में नारायण नारायण का उच्चारण किया,
साथ में विष्णु दूत आ जाते हैं। विष्णु दूत भी आप देख सकते हैं चित्र में। और विष्णु दूतों ने कहा कि इसने हमारे भगवान का नाम लिया है, इसलिए इसको आप नरक में नहीं ले जा सकते। तो ये आपस में वार्ता होती है। वार्ता होकर के फिर ये जो विष्णु दूत हैं वो यमदूतों को भगा देते हैं वहां से। और विष्णु दूत भी इसको छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि इसकी अभी आयु कुछ बाकी रहती है। और इसके ऊपर कृपा भी करते हैं विष्णुदूत, और इनको छोड़ करके चले जाते हैं। तो अब सोचते हैं अजामिल कि भाई मैं तो अपने पुत्र को समझ करके नाम लिया, लेकिन वो नाम किसका है? भगवान का है। तो मेरी यमदूतों से नरक जाने से मेरी रक्षा हुई। अगर मैं भगवान को ही ध्यान करके भगवान का नाम लूंगा फिर कितना लाभ होगा। तो ये आ जाते हैं हरिद्वार, और ये 20 साल तक भगवान के नाम का जप करते हैं गंगा जी के किनारे, और तब इनको भगवत धाम प्राप्त होता है। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं। शरीर छोड़ने के बाद ये नारायण रूप में ये भगवत धाम को अजामिल चला जाता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि अंत समय में जो जिस भाव का स्मरण करता है उसको अगला जन्म वैसा ही मिलता है। और दूसरा शिक्षा ये मिलती है कि भरत महाराज के जीवन से और अजामिल के जीवन से, ये लोग अच्छे थे। भरत महाराज भी अच्छे उद्देश्य से जंगल में आए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, जप कर रहे थे और हवन कर रहे थे। लेकिन एक चीज वो मिस कर रहे थे, क्या? वो भक्तों का संग नहीं कर रहे थे। अगर हम भक्तों का संग करते हैं तो हमको गिरने की संभावनाएं कम हो जाती है। अगर हम कोई गलत आचरण करने लग जाते हैं तो भक्त हमें सुधारते हैं, संभालते हैं। तो वही हुआ। अगर अजामिल भी भक्तों के संग में होता तो फिर वो ध्यान नहीं कर पाता और उसकी पतन नहीं हो पाती। तो हमें दो शिक्षा मिलती है इस दोनों कथाओं से। पहला कि हमें अंत समय में भगवान को स्मरण करने की तैयारी करनी चाहिए। दूसरा, हमें भक्तों का संग में रहना चाहिए। तो ये देखिए, जब उसकी मृत्यु होती है तो ऐसे विष्णुदूत इनको लेकर के चले जाते हैं। आगे भगवान बताते हैं, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुत्तम से भी लघुत्तर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। किसका? भगवान का। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। तो अब देखिए भगवान को स्मरण करने के कैसे कैसे तरीके हैं। यहाँ ब्रह्मा जी हैं, तो भगवान के बारे में, भगवान की कथा के बारे में अपने सारे जो उनके एसोसिएट्स हैं, जो देवी देवता हैं, सबको कथा भगवान की सुनाते हैं। यहाँ पे शिव जी बैठे हुए हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, सारे देवता बैठे हुए हैं और ब्रह्मा जी सबको सुना रहे हैं। उसी प्रकार शिव जी अपने लोक में, जहाँ पे कैलाश पर्वत में, सब गणों को बिठा करके, सारे भक्तों को बिठा करके भगवान के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो हमें भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला का गायन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, शास्त्र में पढ़ना चाहिए, ताकि हम भगवान को स्मरण कर सकें, ध्यान कर सकें। आगे बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, मामुपैत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमं गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो क्या बोल रहे हैं कि मुझे प्राप्त करके कोई
अनित्य जगत में नहीं लौटता। हमें याद करेगा तो वो कहाँ जाएगा? नित्य जगत में जाएगा। नित्य जगत में जाएगा तो ये भौतिक संसार में नहीं आएगा। और भौतिक संसार की क्या विशेषता बताई है भगवान ने? दुखालयम और अशाश्वतम। तो जैसे कोई मोबाइल के कई फीचर होते हैं, हमें समझ में नहीं आते, कभी हमें मैनुअल पढ़ना पड़ता है, किसी से पूछना पड़ता है। लेकिन मोबाइल के बारे में सब कुछ जानने वाला कौन है? जिस मोबाइल को जिसने बनाया है। तो जो बनाने वाला है उसको मोबाइल के क्या फीचर हैं, क्या शॉर्टकम्स हैं, सब कुछ मालूम होते हैं। तो उसी प्रकार हम मोबाइल के बनाने वाले नहीं है, इसलिए हमें जानकारी नहीं होती। उसी प्रकार ये जो भौतिक संसार है, इसको हम पूरी तरह नहीं समझ सकते। कुछ ना कुछ हमारे को समझना बाकी रह सकता है। लेकिन इसको कौन समझा है? जिसने इसको बनाया है। किसने बनाया है? भगवान ने इसे बनाया है। भगवान इसका नाम क्या रख रहे हैं? दुखालयम अशाश्वतम। जैसे हिम जहां मिलता है, हिम का अर्थ होता है बर्फ। जहां बर्फ मिलता है उसको बोलते हैं हिमालय। जहां पुस्तक मिलती है उसको बोलते हैं पुस्तकालय। जहां ग्रंथ मिलते हैं उसको बोलते हैं ग्रंथालय। जहां भोजन मिलते हैं उसको बोलते हैं भोजनालय। तो जहां दुख मिलता है उसको बोलते हैं दुखालय। तो ये जो भौतिक संसार भगवान ने बनाया है, ये दुख के लिए बनाया है। लेकिन विडंबना ये है कि हम इसमें से भी सुख ढूंढते रह जाते हैं। जब भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पे सुख है ही नहीं, तो फिर ढूंढना हमारी समय का अपव्यय मात्र है। और अशाश्वतम, अशाश्वतम मीन्स ये टिकने वाला नहीं है, तुरंत खत्म होने वाला है। मान लीजिए सुख तो थोड़ा आया भी तो वो 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट के लिए टिकने वाला है, फिर से दुख आने वाला है। तो जैसे एक जो शहर होता है, शहर बहुत बड़ा होता है, और उस शहर में जो जेल खाना होते बहुत छोटा होता है। तो उसी प्रकार से ये जो भौतिक संसार है ये जेल खाना है। इसका मतलब क्या है कि जहां आध्यात्मिक संसार है ये इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। तो कब कोई व्यक्ति जेल में जाए और जेल में ही जीवन बिताने के का क्रम को बहुत अच्छा समझने लग जाए, तो ये क्या होगी? ये उसकी बेवकूफी होगी। उसे क्या चाहिए कि जेल से बाहर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। तो उसी प्रकार हम इस भौतिक संसार में हैं। इसी भौतिक संसार में हम संबंध बना लेते हैं और सब कुछ यही करने के लिए लग जाते हैं। तो ये गलत है। हमें क्या क्या करना है? इस भौतिक संसार, जेल रूपी संसार से, भव सागर से में बाहर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। बाहर निकलेंगे कैसे? भगवान को स्मरण करके। स्मरण कैसे होगा? भगवान का कीर्तन करके। कीर्तन कैसे होगा? भगवान के बारे में स्मरण श्रवण करके। जैसा हम लोग अभी भगवान की बाणी, भगवत गीता और भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो इससे हमारा श्रवणम सही होगा, और श्रवणम से हम कीर्तन करेंगे, कीर्तन करने से फिर हम स्मरण में आ जाएगा। भगवान बोलते हैं इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर के निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म और मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो जैसे युद्ध में होती है पृथ्वी, ऐसे जलती रहती है। तो युद्ध में स्वर्ग और फिर नरक की व्यक्ति होती है। तो हम कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग से भी हमारा पतन होता है, नरक में जाएंगे, नरक को भोग करने के बाद फिर से हम पृथ्वी पे। ऐसे ही हमारा चक्र चलता रहता है। देखिए ऐसे ऐसे हम लोग जा रहे हैं मृत्यु के, फिर से वापस आ रहे हैं, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। तो मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि इतने वर्ष है। जब ब्रह्मा का एक दिन प्रकट होता है तो जीव की यह भीड़ अस्तित्व में आती है, और ब्रह्मा की रात्रि के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। तो बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है, और फिर रात गिरती है हे पार्थ, और वे असहाय रूप में घुल जाते हैं। ये 17-18वें अध्याय का तात्पर्य बताया है प्रभुपाद जी ने।
इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है। वो कौन है? वो भगवान का धाम है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। वह परा अर्थात श्रेष्ठ है और कभी न नाश होने वाली है। जब भी संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। वो कौन सा है? वो भगवान का लोक है, वो लोक वृंदावन है, वैकुंठ धाम है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? आप प्रयत्न करो और भगवान को याद करके आप वहां पे पहुंचो। जैसे यहाँ देखिए, ये गर्भोदकशाही विष्णु है, कृष्ण दिख रहा है मेरा? तो गर्भोदकशाही विष्णु के ऊपर में ये 14 लोक हैं, सबसे ऊपर में ब्रह्मा जी हैं। तो ये ऊपर से नीचे तक में हमेशा ये जीवन मरण का चक्र चलता ही रहता है। और भगवान के धाम में क्या होती है? भगवान के धाम में लीला होती है। अपने हर जीव के साथ भगवान बहुत प्रेम से रहते हैं। गौ ग्वाल वाल देखिए, यहाँ पे खेल कर रहे हैं भगवान, इधर माखन चोरी, ये सब जो लीला है भगवान के धाम में हमेशा हमेशा होती रहती है। तो एक आचार्य कुलशेखर है, राजा कुलशेखर, वो बहुत अच्छे भक्त हैं। तो आलवार लोगों में है। तो उन्होंने बहुत सुंदर भगवान के पंक्तियां लिखी हैं, जिसको प्रभुपाद जी ने मुकुंद माला स्तोत्र के नाम से प्रिंट कराया है और बहुत सुंदर है। तो उसमें क्या है? कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरतम एद्वयमे विशतु मनसराज हंस प्राण प्रणाय समये कपपात पित्तम कंधावरुद्ध वदयु स्मरणम कुतस्ते। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के फूल स्वरूप अपने पैरों की ओर जाने दें, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा? तो क्या भक्त क्या चाहते हैं कि भगवान हमें, भगवान के पास हम सब जब स्वस्थ हो तभी हम जाएं। आगे भगवान बताते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्यंति सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भक्ति करने से वेदाध्ययन का भी फल मिलता है, तपस्या का भी फल मिलता है, दान का भी फल मिलता है, दार्शनिक कर्म का भी फल मिलता है, काम कर्म का भी फल मिलता है। तो सिर्फ भक्ति करने से हर चीज का आपको फल मिल जाएगा। तो आप भक्ति करते समय स्वाध्याय के लिए परेशान होना, तपस्या के लिए, दान के लिए, सकाम कर्म के लिए परेशान होने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में प्रभुपाद जी के शब्द हैं, पढ़ते हैं। कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें से लेकर के 12वें अध्याय तक में भगवत गीता का सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय और अंतिम 6 अध्याय, इन मध्यवर्ती अर्थात बीच के जो अध्याय 6 अध्याय हैं उसके लिए आवरण है, कवर है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्याय को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है
तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतकों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा। क्यों? क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं, जो अपने मन मुताबिक कार्य करते हैं, देहात्म बुद्धि में रहते हैं। हमें भक्तों से सीखना चाहिए। क्या भगवान बोलते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यावन् च अस्मि तत्त्वतः। भगवान कहते हैं कि मुझे जानने का अधिकार किसको है? भक्त को है। तो हम भक्त से भगवान के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं। अंत में हम अध्याय का सारांश देख लेते हैं, कैसा प्रवाह चला। तो अर्जुन के 8 सवाल थे, उसके भगवान ने उत्तर दिए। किम ब्रह्मा, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तमा, अधियोग्यम, अधियोग क्या है, अधिदैव क्या है, ये सारे 8 प्रश्न किए थे। तो भगवान ने 8 के जवाब दिए हैं। और 8वां सवाल क्या था? मृत्यु के समय भगवान को याद करना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसके बाद भगवान ने 9 से 13 बताया, योग मिश्र भक्ति द्वारा भगवान को याद करना। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, जैसे करके बताया है। इसके बाद शुद्ध भक्त द्वारा भगवान कृष्ण को याद करना। दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय अशाश्वत में हम भगवान का नाम दे करके ही हम इस दुखालय अशाश्वत संसार से पार कर सकते हैं। इसके बाद 17 से 22 में भौतिक बनाम आध्यात्मिक दुनिया, भौतिक दुनिया में क्या है और आध्यात्मिक दुनिया में क्या है, ये हमने पिक्चराइजेशन से देखा समझा। इसके बाद लास्ट में 23 से 28 में भगवान ने बता रहा है, कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व है। कोई भक्ति द्वारा ही कृष्ण भावना भावित हो सकता है। तो अतीत तत्सर्वमिदं विदित्वा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय में हमें भगवान ने बताया कि हमें कैसे मृत्यु को अपनाना है, कैसे हमें तैयारी करनी है। तो ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई मंतव्य हो, कोई संशोधन हो तो बता सकते हैं। आप लोग अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, चैट में भी टाइप कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुधीर प्रभु जी पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक जिज्ञासा ये है कि जैसे हमने गीता के माध्यम से वो भगवान जो है, ये जो ब्रह्मा जी हैं, उनकी सब कैलकुलेशन जीवन जाना कि 100 वर्ष है, और जाना उन्हें भी पड़ता है जन्म मृत्यु के अंतर्गत, है ना। भौतिक जीव है, उसकी 100 वर्ष की कैलकुलेशन, और ब्रह्मा की जन्म की कैलकुलेशन 100 वर्ष की आयु जो है वो भिन्न भिन्न है ना। तो जी जी मेरा प्रभु। मेरा ये कहना है कि जैसे भौतिक जगत में जो जीव है, बद्ध जीव, हम लोग जैसे, तो उसमें जैसे 100 वर्ष मानी गई है अभी, तो 100 वर्ष के पहले भी कोई व्यक्ति चला जाता है, 30 वर्ष में ही चला जाता है, कोई 25 में जाता है, कोई 50 में जाता है ना। लेकिन जी जी मैक्सिमम प्रभु। जनरली 100 वर्ष जी भौतिक जी, जगत की बद्ध जीव की ये आयु मानी। मैक्सिमम लिमिट है प्रभु, मैक्सिमम लिमिट है जी। हाँ, तो वो मतलब जो ब्रह्मा जी की जैसे 100 वर्ष आध्यात्म के दृष्टि से कैलकुलेशन है, तो क्या ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष के पहले चले जाते हैं क्या? जा सकते हैं 30 वर्ष में, 40, जैसे अभी 50 वर्ष से ऊपर उनकी आयु है, 55 वर्ष लगभग जैसे कैलकुलेशन है, तो क्या ब्रह्मा भी 100 अपने 100 वर्ष के पहले उनका वो हो सकता है? ऐसा नहीं होता है प्रभु जी, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों हम्म नहीं होता है?
कि हमारे को जो भगवान ने 100 साल उम्र दिया है, तो उसमें भगवान ने हमें नहीं बोला था कि दूध में यूरिया मिला के रखे बेचो, एक दूसरे को जहर दो। जी भगवान ने नहीं बोला था कि सब्जी में इंजेक्शन लगाओ और लोगों को बांटो। जी। ठीक है। तो ये जो हमारे भौतिक संसार में जितना ईर्ष्या करते हैं, जितना हम लोग द्वेष करते हैं, ये द्वेषत्व ब्रह्मा जी के जीवन में नहीं है। ब्रह्मा जी कोई व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा एक पोजीशन है। जी। ठीक है प्रभु। तो ब्रह्मा पोजीशन है, तो उस पोजीशन को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है, जैसे हम्म, मान लीजिए कोई आईएएस बना, आईपीएस बना, तो हम्म, उनका एक टेन्योर होता है, वो टेन्योर पूरा करना होता है और वो पूरा करते हैं नॉर्मली। क्यों? जी। क्योंकि वो पोजीशन में कोई ना कोई तो रहेगा। ये हम्म, नहीं रहेंगे तो दूसरा रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा तीसरा रहेगा, कोई ना कोई तो रहेगा। तो ये ब्रह्मा कोई व्यक्ति का कैलकुलेशन नहीं है, ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा के स्थान पर जो व्यक्ति है उसके लिए है। हम्म। तो उसका और उसका जो वो जो पोजीशन है वो जी 100 पे ही रहेगी, उसके पहले वो नहीं हटेगा है? नहीं, उसके पहले नहीं हटेगा प्रभु। अच्छा, दूसरी एक जिज्ञासा और है कि जैसे हमने जाना गीता में ही कि महाविष्णु के रूप में जब भगवान सांस छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड इकट्ठा वो बन जाते हैं, और जब सांस खींचते हैं तो वो ब्रह्मांड समाहित हो जाते हैं भगवान में ही, है ना? जी 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 तो मेरा ये है कि जो जैसे प्रलय होती है, महाप्रलय, तो जी वो क्या सब ब्रह्मांडों की एक साथ होती है या कोई ब्रह्मांड की होती है, कोई ब्रह्मांड की बचे रहते हैं, ऐसा? प्रभु जी, वो एक साथ होती है। सारे ब्रह्मांड को भगवान के श्वास में चला जाना होता है, फिर से दुनिया दोबारा शुरू होती है। वो जो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष जीते हैं ना, वो 100 वर्ष जो ब्रह्मा जी का जीवन की अवधि है, वो कारणोदक साई जो नारायण है, उनके हम्म, एक सांस की अवधि वही है। हम्म। वो तो मतलब वो भगवान है, तो उनकी तो मतलब एक सेकंड भी हो सकता है ना उतना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहना यही है उनका कि जो महाप्रलय में कालीन सागर में जो नारायण लेटते हैं, उनके जो श्वास की अवधि है वो ब्रह्मा जी के 100 साल की अवधि है। और ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, फिर से दूसरे ब्रह्मा निकल के आते हैं, ब्रह्मांड निकलता है, ब्रह्मा भी निकलते हैं। हम्म। तो सब ब्रह्मांडों की एक साथ ही वो मतलब विलुप्ति होती है? जी 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 भाई। ठीक है प्रभु जी। अब ये गीता तो इतनी डीप है प्रभु जी, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन दिमाग में रेज हो ही जाता है ना? जी 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 प्रभु जी, बिल्कुल प्रभु। बहुत दंडवत प्रणाम। प्रभु, और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी इसमें चैट में माता जी ने लिखा है, शालिनी माता जी ने, कि रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी। मैं डेली 7 PM अटेंड नहीं कर पाती हूँ कर। तो जी इसका मैं आपको भेज दूंगा, आप शेयर कर देना ग्रुप में। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। माता, और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट करेंगे, पूछेंगे। हरे कृष्णा। आज नहीं है लग रहा है प्रभु जी क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, फिर कक्षा को विराम देंगे। आप लोग क्विज करते रहिएगा। और अजय प्रभु जी हैं तो क्विज के बारे में कुछ बता दें। कर गए हैं शायद प्रभु जी। आए थे प्रभु जी, लीव कर गए हैं प्रभु जी। ओके ओके, ठीक है, फिर कक्षा को विराम देंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र करके।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। सभी भक्तों की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे हरे। कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी, सभी दंडवत को हरे प्रणाम, सभी कृष्णा, को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। प्रणाम।